हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 के भारत तथा विश्व के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें आपका एग्ज़ाम हुआ था 28/12/2020 से लेकर 31/7/2021 तक। ठीक, इतने के बीच में आपके एग्ज़ाम हुए थे। तो आने वाला जो आपका आरआरबी एनटीपीसी 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है अभी 1 महीने बाद, उसके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और यदि आपने एक और सीरीज इसमें चलाई जा रही है, हिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जो पूछे गए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से उनको ज़रूर विजिट कीजिए। लगभग 14 से 15 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और अब हम चालू करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2019 के भारत तथा विश्व के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर से ही हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट, महत्वपूर्ण प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं जैसे पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। लिखा, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? यानी भारत में वर्ष का छोटा दिन सबसे कौन सा होता है या किसको माना जाता है? पहला लिखा है 22 मार्च, फिर लिखा हुआ 22 जून, फिर लिखा हुआ 22 दिसंबर, फिर लिखा हुआ 23 अक्टूबर। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा 22 दिसंबर। यानी भारत में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दूसरा लिखा हुआ हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी जो आपकी हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है? पहला लिखा है मछली उत्पादन, फिर लिखा है दूध का उत्पादन, फिर लिखा है खाद्य और अनाज उत्पादन, फिर लिखा है तेल और बीज उत्पादन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, खाद्य और अनाज उत्पादन। यानी जो हरित क्रांति है वो खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा नंबर लिखा है हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? जो हमारा सौरमंडल है वो किस गैलेक्सी का हिस्सा है? पहले लिखा है बोर्डस, फिर लिखा है एंड्रोमीडा, फिर लिखा हुआ आकाशगंगा, फिर लिखा है ट्रायंगुलम। सही ऑप्शन सी हो जाएगा आकाशगंगा। आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं जो हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है वो तो आकाशगंगा का। नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर देखिए, लिखा हुआ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? पहला लिखा हुआ NH37, फिर लिखा हुआ NH45, फिर लिखा हुआ NH30, फिर लिखा हुआ NH50। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा NH37। यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो ऑप्शन ए NH37। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 5 नंबर, लिखा हुआ नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? यानी नासा के अनुसार पृथ्वी की जो भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? पहला लिखा 30%, फिर लिखा 35%, फिर लिखा 25%, फिर लिखा 20%। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 30%। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 6 नंबर, लिखा है अक्षांश का 1 डिग्री लगभग खाली स्थान किलोमीटर के बराबर है। पहले लिखा है 121, फिर लिखा हुआ 111, फिर लिखा है 221, फिर लिखा है 231। यानी अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 111। यानी अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 7 नंबर, लिखा है FAO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? पहला लिखा है चीन, फिर लिखा है ग्रेट ब्रिटेन, फिर लिखा है नॉर्वे, फिर लिखा है अलास्का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी चीन। यानी FAO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? तो वो है आपका चीन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 8 नंबर, लिखा हुआ टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? पहला लिखा है मध्य मैदानी क्षेत्र, फिर लिखा है हिमालय क्षेत्र, फिर लिखा है पश्चिमी घाट, फिर लिखा है पूर्वी घाट। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र। यानी टुंड्रा वनस्पति कह रहा कहाँ पाई जाती है? तो टुंड्रा वनस्पति आपके हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 9 नंबर, लिखा हुआ भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन खालिस्तान में शुरू किया गया था। पहले लिखा नवंबर 1969, फिर लिखा नवंबर 1970, फिर लिखा अक्टूबर 1969, फिर लिखा अक्टूबर 1968। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अक्टूबर 1969। यानी भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 10 नंबर, लिखा हुआ प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जलमार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता है।
पहला लिखा हुआ नदियाँ, फिर लिखा हुआ सहायक नदियाँ, फिर लिखा हुआ सुरंगें, फिर लिखा हुआ कनात। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कनात। यानी प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता है, तो उसको कनात। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 11 नंबर लिखा हुआ अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है, यानी जो अंगूर की खेती है वो किस क्षेत्र की विशेषता। पहला लिखा है ऑस्ट्रेलिया, फिर लिखा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, फिर लिखा है उत्तर कैलिफोर्निया, फिर लिखा हुआ ऑस्ट्रिया। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। यानी अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 12 नंबर लिखा है स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। पहले लिखा है खिलाफत आंदोलन, फिर लिखा है असहयोग आंदोलन, फिर लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन, फिर लिखा है स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। यानी स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 13 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा फसलों को 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही अवरोही क्रम के अनुसार दर्शाता है। पहले लिखा चावल, मोटे अनाज, गेहूँ, दालें, फिर लिखा गेहूँ, दाल, मोटे अनाज, चावल, फिर लिखा हुआ गेहूँ, चावल, मोटे अनाज, दालें, और फिर लिखा हुआ चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चावल, फिर गेहूँ, मोटे अनाज और दालें। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा फसलों को 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही अवरोही क्रम के अनुसार दर्शाता है। तो अवरोही क्रम जो है आपका वो चावल, गेहूँ, मोटे अनाज और दालें। अगर आरोही क्रम करता तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो, यानी दालें, मोटे अनाज, गेहूँ और चावल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 14 नंबर लिखा हुआ 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है। पहले लिखा हुआ बिहार, फिर लिखा हुआ असम, फिर लिखा हुआ हिमाचल प्रदेश, फिर लिखा हुआ उड़ीसा। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 15 नंबर लिखा है भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है। पहले लिखा हुआ कारगिल, फिर लिखा हुआ पठानकोट, फिर लिखा हुआ तवांग, फिर लिखा हुआ श्रीनगर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कारगिल। यानी भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है, तो वो आपका कारगिल के निकट स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 16 नंबर लिखा है इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। पहले लिखा हुआ शुक्र, फिर लिखा हुआ बृहस्पति, यानी फिर लिखा शनि, फिर लिखा मंगल। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शुक्र। यानी जो शुक्र ग्रह है आपका वो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये वामावर्त दिशा में घूमते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 17 नंबर लिखा हुआ कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। पहले लिखा हुआ तेलंगाना, फिर लिखा हुआ मध्य प्रदेश, फिर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, फिर लिखा हुआ है महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। यानी कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 18 नंबर लिखा है भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है। पहला लिखा हुआ बीटी कपास, फिर लिखा हुआ बीटी आलू, फिर लिखा हुआ GM सरसों, फिर लिखा हुआ बीटी बैंगन। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बीटी कपास। भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है, तो वह है बीटी कपास। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 19 नंबर लिखा है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। पहला लिखा हुआ जापान, फिर लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फिर लिखा हुआ चिली, फिर लिखा हुआ है फिलीपींस। तो इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 20 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। पहले लिखा सिंधु का मैदानी क्षेत्र, फिर लिखा हुआ असम क्षेत्र, फिर लिखा कोरोमंडल क्षेत्र, फिर लिखा हुआ मालाबार क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मालाबार क्षेत्र। यानी निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम क्या है, तो इसका मालाबार क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 21 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का समुद्र तट बन गया है। पहला लिखा हुआ बागा समुद्र तट, फिर लिखा हुआ चंद्रभागा समुद्र तट, फिर लिखा हुआ मरीना समुद्र तट, फिर लिखा है कोवलम समुद्र तट। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चंद्रभागा समुद्र तट। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया, वो चंद्रभागा समुद्र तट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 22 नंबर लिखा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है। पहला लिखा है डूरंड रेखा, फिर लिखा हुआ
मैनर हेम रेखा फिर लिखा हुआ, रेड क्लिप रेखा फिर लिखा हुआ हिंडनबर्ग रेखा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सी इसका सही हो जाएगा, रेड क्लिप रेखा। यानी भारत और पाकिस्तान के जो सीमा रेखा है उसके बीच का नाम क्या है, तो सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिप रेखा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 23 नंबर लिखा है, पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पहले लिखा है लोकटक झील, फिर लिखा है पुलिकट झील, फिर लिखा हुआ डल झील और फिर लिखा हुआ कोलेरू झील। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा लोकटक झील। यानी पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी लोकटक झील। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 24 नंबर लिखा हुआ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है। पहले लिखा है मणिपुर, फिर लिखा है अरुणाचल प्रदेश, फिर लिखा है ओडिशा, फिर लिखा हुआ आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश। यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 25 नंबर लिखा हुआ है, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है। पहला लिखा हुआ कार्बन, फिर लिखा ऑक्सीजन, फिर लिखा हाइड्रोजन, फिर लिखा हुआ हीलियम। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ऑक्सीजन। यानी वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है, तो वो ऑक्सीजन। तो यहाँ तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये भारत तथा विश्व के भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी हो या आरपीएफ हो या कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, क्योंकि एग्ज़ाम चाहे रेलवे का हो चाहे एसएससी का, हिस्ट्री जियोग्राफी आपकी चेंज नहीं होती है। अगर शुक्र ग्रह आपका दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है तो चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो और चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, वही होगा सही। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये एग्ज़ाम कोई भी आने वाला एग्ज़ाम हो आपके सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि आने वाले समय में आपको मैराथन क्लासें भी इसमें देखने को मिलेंगी। यानी एक एक वीडियो में 100, 150, 200 इस टाइप के प्रश्न, ताकि आपका एग्ज़ाम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कराया जा सके। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी अच्छी तैयारी चलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।